इन्होंने उसका साला आको पकड़ को 2 साले उसके उसका ससरा उसका एक दोस्त था कौन की लंबा जैसा, उन्होंने पकड़ को घसीट को कोने में ले लग गया उसे। बाद में मुझे आके पकड़ लिए, बैठो 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 बैठो, उठने नहीं दिए। फिर साली उसका साला 2 साले उसकी माँ लड़की उसका बाप और उसका एक दोस्त पूरे मिलके उसको कोने में घुसा के मारा, पूरे मिलके उसको कोने में घुसा के मारा, पूरे मिलके उसको कोने में घुसा के मारा। मतलब कम से कम 5 से 6 जने कोने में घुसा को मारे। एक बाप जो ये सोचता है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा जवान बेटा बनेगा, मेरे जनाजे को मेरा बेटा खांदा देगा, लेकिन अफसोस चंद जाहिलों की वजह से आज एक जवान बेटे की लाश को, एक जवान बेटे के जनाजे को एक बूढ़ा बाप जो है कंधा देने पर मजबूर हुआ है। इधर डैमेज था, कान में से खून आ रहा था, इधर डैमेज था, इधर भी डैमेज था। 5-6 जने मिलके मरे, 5-6 जने मिलके मरे, 5-6 जने मिलके मरे। बेंगलुरु शहर में हुई एक और मौत। मारने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी, उनके ससुर और सालों ने जो है बेरहमी से सेटलमेंट को बुलाकर शकील को जो है मौत के घाट उतार दिया है। बात को थोड़ा गौर करना, बेंगलुरु के पीएनटी में 2 दिन पहले जो है एक नौजवान 36 साल का शख्स का जो है बेरहमी से मार दिया गया है। शकील और उनकी बीवी के बीच जो है 4 साल से झगड़ा चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था, तो एक मीडिएटर ने आकर उनकी वालिद से कहा कि मैं बीच में सेटलमेंट करके जो है इन दोनों को मिला दूंगा। उनकी वालिद ने कहा कि भाई जो रिश्ता 4 साल से चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो अब क्या बात है आप जो है मिलाने की बात कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम बैठकर बात करके जो है इसे सुलह कर देंगे, यानी कि इस बातचीत को फैसला करके जो है मियां बीवी को मिला देंगे। तो इन्होंने मान लिया और बातचीत के लिए देखिए इस तस्वीरों में ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, बिलाल मस्जिद के ऑपोजिट में जो है ये बिल्डिंग है पीएनटी के पास, जहां जब लड़का शकील, उसका भाई और उनके वालिद जाते हैं तो ऑलरेडी 10 से 15 लोग जो है बैठे हुए रहते हैं। ये जो जगह आपको नजर आ रही है ये वही जगह है जहां पर शकील को तकरीबन 5 लोगों ने जो है बेरहमी से, बेदर्दी से मारा है। फैसले को बुलाया है, बातचीत करना है, तो आपको जो है बात खत्म करनी थी, चाहे वो खुला होता या तलाक होता, रिश्ता खत्म हो जाता, लेकिन एक जिंदगी को आपने खत्म कर दिया है। शकील एक ऐसा शख्स है जिसे हार्ट का ऑपरेशन करके जो है उसे 2 स्टेंट डाले गए हैं, लेकिन उस वक्त लड़ाई में इन्होंने बिना सोचे बिना समझे बेरहमी से हेलमेट से उसके सर पर वार किया, बैक टू बैक उसे मारा गया, उसके सीने पे उसे मारा, उसे लातों से मारा। 5 लोगों ने जो है बेरहमी से मारा। जी हां दोस्तों, लड़ाई होने के बाद बिलाल मस्जिद के जहां पर यह लड़ाई है उससे कुछ ही दूरी में जो है वी केयर हॉस्पिटल है। जब वहां पर लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि सांस बहुत कम चल रही है, इमीडिएटली जो है अंबेडकर हॉस्पिटल लेकर जाइए। तो बिलाल मस्जिद से अंबेडकर हॉस्पिटल 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर जब अंबेडकर जाते हैं तो वहां पता चलता है कि शकील की मौत हो गई है। सोचने वाली बात है, सोचिए किस तरह से बेरहमी से शकील को मारा है कि 2 किलोमीटर के फासले में जो है उसने अपना दम तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, इस केस में जो है तकरीबन 6 लोगों पर जो है एफआईआर हुआ है। ये तस्वीर में देखिए, ये जो है एफआईआर कॉपी है जो काडगोनहल्ली पुलिस स्टेशन में है।
काड़गोनहल्ली पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर रहीम अब देखना है कि क्या इस शख्स को इंसाफ दिलाने में कामयाब रहेंगे, क्या कातिलों को सजा मिलेगी। तो इस वक्त हमारे साथ जो है लड़के के वालिद मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं इनका क्या इस कहना है। वक्त शकील के वालिद जो है हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए, उस वक्त जब ये फैसला करने के लिए आपको बुलाया गया था, कौन कौन आए थे आपको बुलाने के लिए और फैसले में कौन कौन थे, और मारा तोड़ी जो शुरुआत की गई थी किसके तरफ से हुई थी? मेरा नाम समीउद्दीन है। मेरे तीसरा बेटा मोहम्मद शकील बोल के उसे शादी हुई थी रजिया सुल्ताना बोल को, मालूर वाले थे, पहले बेंगलुरु में सेटल थे उन्होंने। एक 4 साल से केस चलने को है, उन्होंने डोरी केस डाले थे हमारे ऊपर। वो बाद में 4 साल से चलने को है, बाद में किसी की मीडिएटर को भेजे पहले 15-20 दिन पहले सेटल करेंगे, क्या है कहीं को कोर्ट कचहरी सेटल करेंगे करके वो साहिबा को बोले। मैं बोला ठीक है भाई आओ भी बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे करके बोले। फिर उन्होंने 20 दिन आई नहीं, फिर ये लास्ट संडे कॉल करे आओ आको बैठ को बात करेंगे करके आप बोले। मैं बोला नहीं भाई घर का नहीं आता, इधर ही आको बात करो घर को। साथ में उनका एक चाचा आया था जो सफ़ेद दाढ़ी रखा था, बाल भी सफ़ेद थे उसके, नाम तो मालूम नहीं मुझे। बोले नहीं हमें जिम्मेदारी लेते हैं, क्या भी गलाटा नहीं होता, आओ बैठ को बात कर लेंगे बोले। तो फिर मैं मेरा बड़ा बेटा वो नौशो छोकरा तीनों मिलके गए, जाको बैठ के ये 2 बात भी नहीं हुई। उसके बाद उसके साथ में कोई उसका मामू बैठा था, उन्हें पुरानी बातें लेकर उसे झगड़ा करने को उसका उकसाते ही उन्हें उसके साले उन्होंने सब 5-6 उसकी वाइफ, उसकी सास, उसका ससरा, उसकी 2 साले पूरे मिलके कोने में ले जाके खूब मार दिया, हेलमेट से लातों से मार के उसे 5 बेहोश सर का हो गया उन्हें। फिर मेरा बड़ा बेटा है हमारे साथ थे, पकड़ के ले गया कि बिठाए बैठ। उन्होंने पहले बोले कोई भी नहीं आओ बैठ को बात करेंगे बोल के, बैकां को बिठा लेंगे बस, मरद जोरों को बिठा के बात करेंगे बोल के। उसके बाद उधर जाके देखे तो उन्होंने 15-20 आदमी थे, पूरे 15-20 आदमी थे। उन्होंने 5-6 आदमी, वो मैं बोला ना उनका चाचा वो दाढ़ी, उन्हें मंजा पकड़ लिया था, उन्हें वहाँ से हलने नहीं दिया 2 जने, और एक उसका कोई दोस्त था वो नाम तो मालूम नहीं। ये 5 जने भी उसकी औरत भी हेलमेट से बेजान मारी उसे, हेलमेट औरत जो है हेलमेट लेकर सिर पर मारे। फर्स्ट शुरू करे सको ना, मारे इन्होंने उसका साला आको पकड़ को 2 साले उसका ससरा, उसका एक दोस्त था कौन की लंबा जैसा, उन्होंने पकड़ को घसीट को कोने में ले लग गया उसे। बाद में मुझे आके पकड़ लिए, बैठो उठने नहीं दिए। फिर मेरा बड़ा बेटा घुस के बाद उसके साली, उसका साला, 2 साले, उसकी माँ, लड़की, उसका बाप और उसका एक दोस्त पूरे मिलके उसको कोने में घुसा के मारा। मतलब कम से कम 5 से 6 जने कोने में घुसा को मारे। अच्छा, फैसले को बुला को हेलमेट उठा के उसकी औरत बीवी, हाँ, हेलमेट से आज छोड़ेंगे नहीं बोल के हेलमेट से मारे। बाद आके बैठा उन्हें, मैं बोला चलो भाई बातचीत, ये जानवर आदमी इनसे बातचीत होती नहीं बोल के उसको उठाया, वो फिर बैठ गया वापस। 2 बार ऐसे हिचकी लिया, बाद फिट्स के फिट्स नहीं था एक्चुअली वो। बाद ऑटो पकड़ के वी केयर में लेके गए, उन्हें बोला पल्स ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಗೋ ನೋಡಿ बोलिया, अंबेडकर को लग गए, खत्म हो इंतकाल। मतलब जहाँ पर फैसले को बुलाया गया था वहाँ से अंबेडकर हॉस्पिटल की दूरी जो है 1 या 2 किलोमीटर की दूरी है, 2 किलोमीटर की दूरी में इंतकाल होगा। उसका वी केयर में वो आधा भी किलोमीटर भी नहीं, वी केयर मस्जिद बिलाल मस्जिद के बाजू उधर ही चुने बोल दिया पल्स ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। मतलब जो मारा पड़को ही शायद उस वजह से जो है इनको डैमेज हुआ। इधर डैमेज था, कान में से खून आ रहा था, इधर डैमेज था, इधर भी डैमेज था। हथियार से मारने नहीं, हाथ से मारे उसे, मुंशी से मारे, 5-6 जने मिलके मारे। वो तो मेरा बड़ा बेटा साथ था, वो छुड़ा के लेकर के बिठाए, बैठा 2 उन्हें 10 मिनट भी नहीं बैठा, यहाँ तक कि उन्होंने उसे हेल्प भी नहीं करे कि बिठा लेकर ऑटो में बिठाएंगे। मरने के बाद आपको देखे गुंतु की फैमिली नहीं आई नहीं, हमें तो FIR करे ना उनके ऊपर। अरेस्ट हो गया? अरेस्ट लेडी तो नहीं है वहाँ, ले गए जब देखे थे हमें तो थे बोले, मैं तो नहीं देखा, लेकिन वो तीनों थे वहाँ से, अभी भी वहाँ से बोले अल्लाह क्या है, क्या इंसाफ चाह रही हैं आप? बस उसे जो करे उन्होंने 7 साल से जो तकलीफ दी उसका बस इंसाफ चाहते हैं।